नमस्कार, रात के 10:30 बज रहे हैं और वक्त हो चला है जोहार झारखंड का। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची में आज ईडी की टीम ने तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह और मोहित शाहदेव के ठिकानों पर दबिश दी है। दोनों ठिकानों पर सुबह करीब 6 बजे ईडी की छापेमारी शुरू हुई। मीरा सिंह के आवास पर 12.5 घंटे तक कार्रवाई चली है, जहां से ईडी के अधिकारी 2 ब्रीफकेस लेकर के बाहर निकलते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन इससे अलग मोहित शाहदेव के ठिकाने पर करीब 16 घंटे तक छापेमारी चली है। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी को दोनों जगह से अहम सुराग मिले हैं। मोहित शाहदेव के आवास के बाहर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। रांची में ईडी की कार्रवाई का दौर लगातार जारी है और सुबह 6:30 बजे से तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह के ठिकाने पर छापेमारी हुई और उनके घर से ठीक तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर यहां पर देख सकते हैं कि मोहित शाहदेव के ठिकाने पर भी छापेमारी चल रही है और 14 घंटे तकरीबन हो चुके हैं। और यहां पर जो मोहित शाहदेव के आवास पर देख सकते हैं कि यहां पर छापेमारी चल रही है और जो सूचना मिल रही है कि इनके आवास से तकरीबन 15 लाख रुपए नगद, अवैध हथियार और जमीन के बहुत सारे दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ जो मीरा सिंह और मोहित शाहदेव के व्हाट्सएप चैट भी बरामद हुए हैं। और बता दें कि मीरा सिंह के ठिकाने पर तकरीबन 12.5 घंटे तक छापेमारी चली और वहां ठीक शाम के 7 बजे छापेमारी खत्म हुई। लेकिन उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर जो मोहित शाहदेव का घर है, जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, और ये बंगला जो आपको नजर आ रहा है मोहित शाहदेव का है। और मोहित शाहदेव के ठिकाने पर 14 घंटे से छापेमारी चल रही है। आप देख सकते हैं कि 2 कारें यहाँ पर लगी है, ईडी के अधिकारियों की यहाँ पर ये कारें हैं। और हालांकि एक ही साथ, चाहे हम बात मोहित शाहदेव के ठिकाने की करें जहां पर सब मौजूद है, और ठीक थोड़ी दूरी पर जो मीरा सिंह का जो आवास है वहां पर छापेमारी तकरीबन एक साथ शुरू हुई थी। लेकिन वहां पर 12.5 घंटे में छापेमारी खत्म हो गई। लेकिन मोहित शाहदेव के ठिकाने पर अभी भी छापेमारी जारी है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मोहित शाहदेव के आवास पर छापेमारी खत्म हो गई है। कांग्रेस नेता के घर पर चल रही थी छापेमारी। करीब 16 घंटे तक चली ईडी की छापेमारी। तो राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मोहित के आवास पर छापेमारी खत्म हो चुकी है। आवास से निकले हैं ईडी के अधिकारी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां करीब 16 घंटे तक ये छापेमारी चली है। हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के अधिकारियों की शिकायत के बाद पुलिस ने अधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। ईडी ने पुलिस के नोटिस को चुनौती दी है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ईडी के अधिकारियों से पूछताछ के लिए अगले आदेश तक रोक लगा दी है। 3 हफ्ते बाद फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं साहिबगंज में अवैध खनन को लेकर के सीबीआई की जांच चौथे दिन भी जारी है। सीबीआई की टीम ने गदवा पहाड़ के पत्थर खदान की मापी कराई है। झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच पर लगी रोक हटाकर नींबू पहाड़ में अवैध खनन के मामले की गहन जांच का रास्ता साफ कर दिया है, जिसके बाद सीबीआई टीम लगातार 3 दिन तक जांच के बाद चौथे दिन गुरुवार को तालाझाड़ी थाना क्षेत्र के सिकरी गली स्थित गदवा पहाड़ पहुंचकर कई लोगों के खदान की मापी और जांच की है। वहीं सूत्रों की माने तो सीबीआई की टीम ने गदवा पहाड़ स्थित संजय यादव के माइंस की भी मापी की है। सीबीआई की कार्रवाई से पत्थर व्यवसायियों में हड़कंप मचा है। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के हीनू चौक के पास बिल्डर नीरज सहाय ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिटी एसपी और फॉरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की है। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित हीनू में गुरुवार सुबह बिल्डर नीरज सहाय ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग यहां इकट्ठा हो गए। आनन फानन में सभी उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जहां उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। घर के वालों के द्वारा बताया गया है कि कमरा जो है अंदर से वो बंद करके जो है ये घटना को अंजाम दिए हैं। प्राथमिक जानकारियों के अनुसार जो है अभी जो प्राथमिक रूप से उभर कर आया है कि ये इनके द्वारा स्वयं ये घटना कारित की गई है
और शायद ये मानसिक रूप से किसी तरह का वो परेशानी में थे, जिसके वजह से वो अपना ये गोली मारने का कार्य किए हैं। फिलहाल पुलिस सभी तकनीकी पहलू पे क्या दिक्कतें हैं या क्या प्रॉब्लम है, इन सभी बातों पे हम लोग जो गंभीरता से अनुसंधान कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आर्थिक हानि की वजह से नीरज इन दिनों परेशान थे। नीरज का कई लोगों से रुपए को लेकर विवाद तक चल रहा था, जिसे लेकर कोतवाली थाने में भी मामला दर्ज कराया गया था। हालांकि इसके पीछे की असल वजह को लेकर बारीकी से जांच में पुलिस जुटी हुई है। कांग्रेस नेता ने हालांकि इसे लेकर क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। अच्छा काम कर रहा था, कल्पना से परे है कि इतना इमोशनल और इतना डेस्परेट चार्ज क्यों हुआ। पुलिस के एसपी साहब वगैरह लोग ऊपर जो है वो फॉरेंसिक अपना टेस्ट वगैरह जो होता है कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही दुखदायी घटना कर दिया बच्चा। नीरज सहाय ने खुद को गोली क्यों मारी, ये बड़ा सवाल है। पुलिस सवाल का जवाब तलाशने में जुट गई है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या है जो लोगों की मानसिक स्थिति को जाहिर कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। होली से पहले रांची में फूड सेफ्टी विभाग ने होटल और रेस्टोरेंट पर दबिश दी है। सदर एसडीएम के नेतृत्व में कई जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां मिठाई दुकान से सैंपल कर जांच की गई। फूड सेफ्टी विभाग ने 5 दुकान पर जुर्माना लगाए और एक होटल का लाइसेंस भी जब्त कर लिया है। एसडीएम ने बताया है कि कई फूड सामग्री में गड़बड़ी पाई गई है। फेस्टिव सीजन आ रहा है, त्योहार का माहौल आ रहा है, अभी होली है, बाद में फिर सरहुल है, रामनवमी, सब कुछ आ रहा है। कहीं ना कहीं मिठाई की डिमांड बढ़ने वाली है, मिठाई की सप्लाई बढ़ने वाली है। इस चक्कर में हम लोग अलर्ट हैं, थाना को अलर्ट कर दिया गया है, फूड सेफ्टी ऑफिसर खुद अलर्ट है। यहाँ पर हम लोग एक अभियान मोड में यहाँ पर सारे हाईवे से चेकिंग कर रहे हैं, जो भी सामान बाहर से आ रहा है उसकी चेकिंग होने वाली है अभी। बाकी हम लोग अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। तो सभी दुकानों से अनुरोध है कि अब जो भी सामान मंगा रहे हैं, सामान की क्वालिटी गुणवत्ता पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, सस्ता है सिर्फ इसके लिए पीछे नहीं जाएं। फेस्टिवल सीजन में फोकस तो रहता है हम लोगों को उन चीज़ों पे जो कि ज़्यादा मात्रा में खपत होती है और जिनके मिलावटखोरी की संभावना ज़्यादा रहती है, जैसे दूध के प्रोडक्ट, मिठाइयाँ हैं और जो महंगी मिठाइयाँ हैं। उसके अतिरिक्त भी मसाले, तेल, इन सब की भी क्वालिटी का हम लोग जाँच करते हैं, क्योंकि अभी जहाँ जा रहे हैं कुछ न कुछ कमियाँ मिल जा रही हैं। और होली को लेकर राजधानी समेत राज्य भर में शराब की बिक्री जोरों पर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि होली के राज्य भर में करीब 300 करोड़ की शराब की बिक्री हो सकती है। शराब की बिक्री में तेजी की दूसरी बड़ी वजह चुनावी मौसम भी होना है। और आपको बता दें कि हर जिले से उत्पाद विभाग की ओर से चुनाव आयोग को हर दिन शराब की बिक्री की जिलावार रिपोर्ट भी भेजी जा रही है। ऐसे में नकली शराब पर भी नकेल कसी जा रही है। ऐसे में शराब के शौकीन होली के मौसम में काउंटर पर ही आकर शराब खरीदना पसंद कर रहे हैं। शौकीनों की माने तो समय रहते खरीद लेने से ही नकली शराब से मुक्ति मिलेगी। दरअसल झारखंड राज्य शराब विक्रेता संघ की माने तो मार्च में उत्पाद विभाग का लक्ष्य 428 करोड़ का था, जिसको लेकर के होली में टारगेट पूरा होने की उम्मीद है। हर साल पूरे साल में जितना नहीं बिकता है उतना होली में बिक जाता है, तो होली का टारगेट इस बार है कि मंथ का लास्ट है। दूसरा नंबर चुनाव का भी माहौल है, तो चुनाव का माहौल और होली ये दोनों को देखते हुए ऐसे सरकार का लक्ष्य है इस महीने में 428 करोड़ का। 428 करोड़ में मैं समझता हूँ करीब 300 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। धनबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने नकली शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया है और अवैध शराब को जब्त किया है। पुलिस ने मौके से झारखंड सरकार का स्टिकर भी बरामद किया है। होली से पहले बाजार में नकली शराब खपाने के लिए बड़े पैमाने पर धंधा चल रहा था। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय गुप्ता। एक्साइज विभाग होली और लोकसभा पर्व को लेकर काफी गंभीर है और इसे लेकर अवैध शराब और नकली शराब के खिलाफ में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अभी हम उत्पाद कार्यालय में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में शराब जब्त किए गए हैं। यह शराब तोपचाची थाना क्षेत्र के रांगाडी से बरामद किया गया है। हालांकि इस छापेमारी में एक्साइज विभाग को जो इसके सरगना थे, तस्कर थे, उसकी गिरफ्तारी करने में असफल हो गए हैं।
छापेमारी की सूचना के बाद जो तस्कर थे वह फरार हो गए, लेकिन उसकी तलाश को लेकर टीम लगी हुई है। एक्साइज विभाग के कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि होली और लोकसभा को लेकर यह अभियान लगातार जारी रहेगी, क्योंकि नकली और अवैध शराब लोगों तक नहीं पहुंचे, यह इनका उद्देश्य है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। कोडरमा की तिलैया पुलिस ने एक बड़ी सी गाड़ी से भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। पुलिस ने इस धंधे में शामिल एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 2 आरोपी भागने में सफल रहे। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर पेट्रोल पंप के पास से गाड़ी को वहां पर रोका है और पुलिस को देख चालक भागने में सफल रहा। वहां जो चालक था गाड़ी का वो मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने गाड़ी में बैठी महिला को हिरासत में ले लिया है। पुलिस को 4 बैग से 182 बोतल शराब मिले हैं। आरोपी महिला बिहार के गया की रहने वाली बताई जा रही है। अब सरायकेला में जारी तेंदुए के खौफ से जुड़ी यह खबर है, जहां सरायकेला में अब तक आतंक मचा रहे तेंदुए ने अब अपना लोकेशन बदल लिया है। पहले गम्हरिया के आरएसबी प्लांट के आसपास तेंदुआ दिखा था, जिसके बाद अब उषा मार्टिन की तरफ तेंदुए के पैर के निशान मिले हैं। वहीं वन विभाग की ओर से 5 से 6 वन कर्मियों की टीम बनाई गई है, जो गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक कर रही है। वहीं वन विभाग भी मोशन कैमरे की सहायता से तेंदुए की तलाश में जुटा है। इधर आज 5वें दिन भी तेंदुए की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो भी हम लोग को निशान मिले हैं लेपर्ड के, वो पूरी तरह से आइडेंटिकल नहीं है कि लेपर्ड होने की मतलब पुष्टि नहीं करता है। ठीक है, वो हाइना के भी हो सकते हैं या बड़ी जाति के कुत्ते के भी हो सकते हैं। जागरूकता अभियान में किस तरह? इसके अलावा हम लोग ट्रेस भी कर रहे हैं। ट्रेस के अलावा जो भी ग्रामीण है या शहरी क्षेत्र है उसको के लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि रात को अगर ज़रूरत हो तभी निकले। अगर ज़्यादा मेजर काम है तो ज़रूरत के हिसाब से आप लोग निकलिए, ग्रुप में निकलिए। सरायकेला एसपी ने तेंदुआ को लेकर बयान जारी किया है और कहा है कि सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने यह बताया है कि फेक वीडियो की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ रही है। एसपी ने लोगों से अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील भी की है। ये बात पता चली है कि कुछ मीडिया में और सोशल मीडिया में ये बात आ रही है कि तेंदुआ पकड़ा गया है बोल करके खबर चलाया जा रहा है। अभी तेंदुआ नहीं पकड़ाया है और इस तरह का भ्रामक खबरें नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि लोग उससे निश्चिंत हो जाएंगे और उनके ऊपर खतरा बना हुआ रहेगा। और हमारा सोशल मीडिया जो टीम है, सोशल मीडिया टीम, उसको हमने एक्टिव करके रखा हुआ है। इस तरह का कोई करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने आज गिरिडीह के गांडे विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। टेलर डी पहुंची है कल्पना सोरेन का जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं ने कल्पना सोरेन को फूल और गुलदस्ता दिए हैं। बता दें कि 20 मई को कोडरमा लोकसभा सीट के लिए मतदान होने हैं और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि कल्पना सोरेन गिरिडीह से जेएमएम की उम्मीदवार हो सकती है। कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा में रोड शो भी किया है। कल्पना सोरेन का लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। महिलाओं ने कल्पना सोरेन को फूल और माला से लाद दिया है। कल्पना सोरेन लोगों से बातचीत भी करती हुई दिखाई दी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ईडी कोर्ट ने बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले में आरोपी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले जेल में बंद हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के सामने पेश हुए। पेशवे के बाद अदालत में न्यायिक हिरासत की अवधि 4 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। हेमंत सोरेन के साथ निलंबित राजस्व
कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद की भी न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अगली पेशवी 4 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन दोनों की जाएगी। तो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को केंद्र सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। मंगलवार को सीता सोरेन ने जेएमएम और विधायक पद से इस्तीफा देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। दिल्ली में सीता सोरेन ने उसी दिन बीजेपी की सदस्यता भी ली। लोकसभा चुनाव में वो दुमका से लड़ सकती हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। वहीं बीजेपी में शामिल होने के 2 दिन के बाद उन्होंने जेड श्रेणी की सुरक्षा बीजेपी की तरफ से सीता सोरेन को दे दी गई है। वहीं खबर यह भी है कि सीता सोरेन 23 मार्च को रांची लौटेंगी। रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी की तरफ से सीता सोरेन का भव्य स्वागत किया जाएगा। झारखंड में इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा में अभी वक्त लगेगा। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह कहा है कि अभी चुनाव से पहले का संक्रमण दौर चल रहा है और राजनीतिक परिस्थिति लगातार बदल रही है, इसलिए अभी तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। जेएमएम का दावा है कि इंडी गठबंधन के संपर्क में कई नेता हैं। तो सूचना इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो मतलब वायरस बैक्टीरिया जो भी आप कहें जो हर दलों में आना जाना करता है, उन चीजों के कारण ही ये सब थोड़ा सा विलंब हो रहा। अभी वक्त लगेगा, थोड़ा सा लगेगा। तो झारखंड में कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान होली के बाद होगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम ने दिल्ली से वापस लौटने के बाद यह कहा है कि बिहार के साथ झारखंड में भी सीट शेयरिंग की घोषणा होली के बाद कर दी जाएगी। वहीं कांग्रेस को आरजेडी के फैसले का इंतजार भी है। होली के बाद हम लोग फिर जाकर जो सीट हमें मिला है उस सीट का उम्मीदवार कौन होंगे नहीं होंगे वो चयन करके। सर कांग्रेस उम्मीदवार होली के बाद अब तय करेंगे आप लोग? हाँ, स्क्रीनिंग कमेटी का में कुछ बात कल रखे थी, उसमें 4 सीट हम लोग फाइनल किए थे। उसमें आपका ऊटी, लोहरदगा, रांची और हजारीबाग, और 3 सीट जो मेरे खाते में है उसका भी नहीं कर पाए थे, सेकंड माने होली के बाद करने के लिए है। झारखंड में टिकट के दावेदारी करने वालों की रांची टू दिल्ली का दौरा जारी है। आपको बता दें कि धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से विधायक अनूप सिंह अपनी पत्नी अनुपमा सिंह को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। विधायक अनूप सिंह के छोटे भाई गौरव सिंह भी टिकट की रेस में शामिल हैं। रांची एयरपोर्ट पर विधायक अनूप सिंह ने दिल्ली से लौटने के बाद ये कहा है कि पार्टी चाहती है कि स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के परिवार से कोई धनबाद के चुनावी मैदान में हो। देखिए, इच्छा जताने की बात नहीं होती है। पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता कुछ भी करने के लिए इच्छा रखते हैं, और मुझे पार्टी की तरफ से ये बोला गया कि आप धनबाद सीट पर चुनाव लड़िए। और क्योंकि बेरमो सीट जो है वो मेरा ऐसा व्यक्तिगत सीट है, मेरे पिता का सीट है कि मैं बेरमो सीट पर किसी और को अभी ये जिम्मेवारी नहीं दे सकता हूं कि मैं बेरमो छोड़कर, और बेरमो की जनता ने जो प्यार दिया है उसे मैं छोड़ नहीं सकता हूं। तो निश्चित तौर पर उस संदर्भ में फिर हम लोग ने विचार किया, तब हम लोग ने ये निर्णय लिया कि अगर पार्टी देती है तो मैं अपनी पत्नी को लड़ा सकता हूं। देखिए, हम लोग इच्छुक अपना नाम बताएंगे, बाकी आलाकमान का जो भी निर्णय होगा उस पर हम लोग बिल्कुल रेडी रहेंगे सब कुछ करने के लिए। अब तक आपने राजेंद्र बाबू को लड़ते देखा, अनूप जी को लड़ते देखा, अब खुद आपके ऊपर ये जवाबदेही आ सकती है, कितनी तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छे से तैयार है। बाकी आगे जैसा होगा आप लोग ही हमको बताएंगे कि देखिए आपका आया या नहीं आया, जो भी हुआ। धनबाद के लिए आपको ऐसा कुछ लगता है कि वहाँ करने की जरूरत है, इसलिए आप? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे देखिए औरतें कितने, मतलब आप खुद देख रहे होंगे कि वहाँ वोटर्स आधा से ज्यादा औरतें हैं, ठीक है। औरतों के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपनी इच्छा जताई है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।